डेडिकेशन से तुम लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। तुम्हारे पास अगर एक्सट्रीम डेडिकेशन है, तुम पूरी दुनिया से कट ऑफ हो सकते हो। सिर्फ एक गोल पे कंटिन्यूअसली फोकस बनाए रखते हो तो नो डाउट कि बहुत ही हाई चांसेस हो जाते हैं कि तुम उस गोल को अचीव कर ले जाओगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि उस गोल को अचीव करने के लिए तुम्हारी जो सोशल लाइफ है वो खत्म हो जा रही है, तुम्हारा रिलेशनशिप जो है वो कहीं डिसअपियर होने लग रहा है, तुम्हारी फैमिली के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, और तुम्हारी जो टोटल आइडेंटिटी है वो सिर्फ उस काम के अराउंड चली जाती है। तो एक्चुअल में तुम उस गोल को अचीव करने की जो प्राइस है वो पे करके ले रहे हो, या फिर अपनी पूरी की पूरी एक लाइफ की पूरा का पूरा हिस्सा ही ट्रेड कर दे रहे हो, एक्सचेंज कर दे रहे हो उस गोल को, सिंगल गोल को अचीव करने के लिए। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेता हूँ। मान लो कि कोई एक गोल है, उसको अचीव करने के लिए उस पर तुमने 10 साल कंटिन्यूसली डेडिकेशन के साथ काम किया। 10 साल बाद तुम्हारा करियर बन गया, तुम्हारे पास पैसे भी हैं, लोग तुम्हें रिकॉग्नाइज करते हैं, कहते भी हैं कि हाँ भाई बंदा सफल हो गया, सक्सेसफुल है। लेकिन जब तुम बैठते हो शांति से एकांत में एक जगह, तो उसमें तुम्हें नजर आता है कि यार तुम्हारी हेल्थ खराब हो चुकी है, तुम दवाइयों पे चल रहे हो, तुम्हारी जो सोशल लाइफ है वो बिल्कुल खत्म हो गई है, क्योंकि उस काम के दायरे के बाहर, उस काम से जुड़े हुए लोगों के बाहर तुम्हारे पास कोई ऐसा नहीं है जिससे तुम फोन पे 1 घंटे बात कर सको या किसी के साथ बैठ के थोड़ी सी गपशप कर सको। फैमिली के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। जब तुम फैमिली के पास बैठते हो तो कोई ना कोई कॉल करके, कोई ना कोई काम से रिलेटेड कोई ऐसा एक टॉपिक आ जाता है जो तुम्हें अपनी तरफ खींच लेता है। फैमिली के लिए तुम टाइम नहीं दे पा रहे हो। और दूसरा चीज़ क्या है कि जो भी तुम्हारी कॉन्वर्सेशन होती है वो हर बार सिर्फ तुम्हारे करियर और काम के अराउंड ही घूमती रहती है। तुम उस काम के बाहर कुछ नहीं हो, इस तरह की फील आती है। तो तुम खुद बताना कि क्या वो सक्सेस एक जीत कहलाएगी या हार। वो मैं नहीं डिसाइड करूंगा, वो तुम खुद कमेंट बॉक्स में लिखना सोच करके, जो भी तुम्हारी इच्छा होगी। तुम्हारी इच्छा होगी लिखना, नहीं होगा मत लिखना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो आजकल इंटरनेट पे ये जो हसल कल्चर है वो बहुत ही तगड़े तरीके से फैल रहा है, और समझो कि जो ये हसल कल्चर है उसने डेडिकेशन और ऑब्सेशन के बीच की लाइन को ही खत्म कर दिया है। लोग डेडिकेशन का नाम लेकर के ऑब्सेशन को बेचते हैं, जबकि डेडिकेशन का मतलब ऑब्सेशन बिल्कुल नहीं होता है। डिसिप्लिन का मतलब सेल्फ नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं होता है। हार्ड वर्क का मतलब हर वेकिंग आवर काम करना थोड़ी होता है कि जब तक जगे हुए बस काम करते रहो। और एक बहुत ही बड़ा चीज चलता है कि भाई गोल को अचीव करने के लिए सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, लेकिन भाई सैक्रिफाइस करने का मतलब लाइफ को ही सैक्रिफाइस कर देना नहीं होता है। और अगर तुम गौर से देखोगे तो इंटरनेट जो है वो एक बहुत ही वियर्ड इक्वेशन सेट कर चुका है, स्लीपलेस, वर्क मोर, सफर मोर। और जब ये करोगे तब जाके तुम्हें सक्सेस मिलेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं उनसे तुम अगर बात करोगे तो सक्सेस की जो लाइन है वो इतनी लीनियर नहीं है। वो सिर्फ ये कहते हैं कि किसी गोल को अचीव करने के लिए अगर तुम्हें टेम्परेरली बहुत ही ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है टेम्परेरली, तो वो चलेगा, वो वैलिड है। कभी कभी कुछ महीने ऐसे हो सकते हैं कि तुम्हें एक्स्ट्रा काम करना पड़ सकता है। तुम्हारा एग्जाम आने वाला है तो उस टाइम पीरियड में हो सकता है कि तुम अपना जो सोशल लाइफ है उससे थोड़ा सा दूर हो जाओ, थोड़ा सा कट ऑफ हो जाओ। कोई बिजनेस बिल्ड कर रहे हो तो हो सकता है कि तुमको कभी वीकेंड में भी काम करना पड़ जाए और तुम्हारे पास टाइम ना हो कि तुम बाहर आउटिंग के लिए जा पाओ, तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ थोड़ी सी गपशप कर पाओ या फैमिली के साथ बैठ के थोड़ा बातचीत कर पाओ। एंड दैट इज ओके, ये सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। गलत वहां होता है कि जब ये टेम्परेली सेक्रीफाइस होता है वो तुम्हारी परमानेंट लाइफ स्टाइल बन जाती है, कि मतलब जब तक जियो भाई बस वो सेक्रीफाइस में ही चलते रहो, वो प्रॉब्लम बन जाती है। जो ये वन गोल मेंटालिटी चल रहा है उसका एक कॉस्ट समझो। जब भी कोई एक सिंगल गोल तुम्हारी पूरी की पूरी आइडेंटिटी बन जाती है, जैसे कि तुम सोच रहे हो कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, अब वो कोई भी गोल हो सकता है, किसी भी गोल को अचीव करके तुम सक्सेसफुल खुद को मान सकते हो, वो तुम्हारा अपना कॉल है, तुम्हारा अपना गोल है, तुम्हारा अपना टारगेट है। लेकिन समझो कि धीरे धीरे इस मेंटालिटी के साथ किसी भी काम में ऑब्सेशन से घुस जाते हैं तो धीरे धीरे हर वो चीज जो हमारे गोल के लिए डायरेक्टली उसमें कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है वो हमें बेकार लगने लगती है, वो डिस्ट्रैक्शन जैसा फील होने लगता है। जैसे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना एक डिस्ट्रैक्शन लगने लगता है, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना डिस्ट्रैक्शन लगता है, फिटनेस पे ध्यान देना टाइम वेस्ट लगता है, वेकेशन लेना, भाई वेकेशन पे जाना या कोई नॉर्मल लीव ले लेना लेजीनेस का साइन लगने लगता है। हॉबीज तो समझो कि यूजलेस ही हो जाती है। और जहां किसी ने बात कर दिया कि भाई प्रॉपर स्लीप लो तो वहां सीधे दिमाग में आता है कि मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। स्लीप मतलब प्रॉपर स्लीप का मतलब ही लेस प्रोडक्टिविटी को डिफाइन कर दिया गया है। और धीरे धीरे होता यह है कि तुम लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को, चाहे वो कुछ भी हो, एक सिंगल लेंस से ही मेजर करने लगते हो कि क्या वो तुम्हारे गोल के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। और मेरी जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ यही है कि इस तरह की मेंटालिटी एक डेंजर लूप क्रिएट कर रही है, क्योंकि हमें ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि लाइफ जो है वो एक कोई सिंगल प्रोजेक्ट नहीं है जिसपे हम कंप्लीटली मतलब एकदम डेडिकेशन के साथ पूरी लाइफ इस प्रोजेक्ट पे लगे रहें कि हाँ हमें सक्सेसफुल होना है, एक सक्सेस को पाके दूसरे पे लगे रहना। नो डाउट हमें हर साल अपने स्टेप को ऊपर बढ़ाना है, हमें ऊपर जाना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी जो अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं उनको हम एलिमिनेट कर दें लाइफ से। और इस तरह के डेडिकेटेड लाइफ की सबसे बड़ी आयरनी की अगर हम बात करें तो वो ये है कि भाई जिस लाइफ के लिए हम इतने डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, सब कुछ नेग्लेक्ट कर दिया, सबसे बड़ी चीज अपने हेल्थ को नेग्लेक्ट कर दिया हमने। उस काम का सीधा सीधा एक मकसद होता है कि मुझे फ्यूचर में अच्छी लाइफ जीनी है, और जिस फ्यूचर के अच्छी लाइफ के लिए हम काम कर रहे हैं उसके चक्कर में जो आज वाली लाइफ है उसको हम जी ही नहीं रहे हैं, उसको तो बिल्कुल भूल चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। क्योंकि तुम खुद समझो कि अगर तुम्हारी पूरी लाइफ जो है वो सिंगल गोल के अराउंड आइसोलेटेड हो चुकी है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल गोल ही दिखता है, बाकी और कुछ नहीं दिखता है। और अगर मैं आकर तुमसे पूछूं कि भाई इतना हार्ड वर्क क्यों, इतना भयंकर लेवल का डेडिकेशन क्योंकि सब कुछ तुम इग्नोर कर दो, तुम्हारा हेल्थ खत्म हो रहा है, तुमको दिखाई दे रहा है, वो क्यों, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा कि
मैं फ्यूचर में अपने फैमिली को अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ। लेकिन मीनवाइल प्रेजेंट टाइम में तो तुम अपने फैमिली को टाइम दे ही नहीं रहे हो। हेल्थ की बात करते हैं तो तुम कहते हो कि भाई हेल्थ बाद में देख लूंगा, पहले करियर बना लेता हूँ। और जब करियर बन जाता है तो हेल्थ तो वापस नहीं आता है, फिर आदमी दवाइयों पे चल रहा होता है। और तुम उठा के देख लो, बड़े बड़े लोग पड़े हुए हैं जिनका करियर तो बहुत अच्छा सेट हो गया है, लेकिन वो लोग दवाइयों पे चल रहे हैं। बात होती है कि भाई फ्रेंड से मिल लो, दोस्तों से थोड़ा सा बातचीत भी करते रहो, तो तुम कहते हो फ्रेंड से बाद में मिल लूंगा, टाइम नहीं है अभी। और धीरे धीरे होता ही है कि तुम्हारे फ्रेंड्स जो हैं वो डिसअपियर होने लगते हैं, कुछ टाइम के बाद स्ट्रेंजर्स जैसे फील होने लगते हैं। फ्यूचर के बेटर लाइफ को बनाने के लिए इतना बिजी हो जाते हैं हम लोग कि प्रेजेंट वाली लाइफ को ही जीना भूल जाते हैं। तो फिर क्या हम हार्डवर्क करना ही छोड़ दें? इसका मतलब ये हो गया? मैं ये कहना चाहता हूँ नहीं भाई, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि हार्डवर्क करना छोड़ दो, क्योंकि उसके बिना लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है। मेरा पॉइंट ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम हार्डवर्क मत करो। मेरा पॉइंट सिंपल सा ये है कि तुम एक्सट्रीमली हार्डवर्क करो, लेकिन सिर्फ तब जब सिचुएशन की डिमांड हो। लेकिन सफरिंग को अपनी आइडेंटिटी मत बना दो कि 24/7 और लाइफ लॉन्ग, मतलब 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, तुम सफरिंग को ही अपनी आइडेंटिटी बनाए चल रहे हो। कोई पूछता है कि अरे उस बंदे को जानते हो? अरे यार एक्सट्रीमली डेडिकेटेड, बहुत हार्ड वर्किंग है, सब कुछ नेग्लेक्ट कर चुका है। हेल्थ देखो, उसकी आंखें एकदम वो डार्क सर्कल्स हो चुके हैं। तुम कंप्लीटली डेडिकेटेड, तुम्हारी पहचान बहुत तगड़ी है, लेकिन उस काम के अलावा क्या तुम्हारी पहचान है? कुछ नहीं। तो इस तरह की जो आइडेंटिटी है सफरिंग वाली, उससे मुझे चिढ़ है। हो सकता है कि कभी कभी लाइफ में तुमको 12 घंटे या उससे ज़्यादा भी काम करना पड़ेगा। कभी बिजनेस बिल्ड कर रहे हो तो सोशल लाइफ सेक्रीफाइस भी हो सकती है। कभी जॉब है या फिर एग्जाम है या कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो उसके लिए एक्सट्रीम फोकस के साथ तुमको महीनों तक काम करना पड़ सकता है, एंड दैट इज ओके। लेकिन स्प्रिंट के बाद जस्ट रिटर्न टू लाइफ। काम करो, फिर घर जाओ, फैमिली से मिलो, हेल्थ पे काम करो, फ्रेंड से मिलो, कुछ नया सीखो। कुछ तो ऐसा जरूर करो अपने लाइफ में जिसका कोई मॉनेटरी आरओआई नहीं है। मतलब हर चीज़ पैसे के लिए ही नहीं हो रही है। तुम्हारे लाइफ के कुछ ऐसे एस्पेक्ट हैं, कुछ ऐसे काम हैं जो बिना मॉनेटरी गेन के लिए भी तुम कर रहे हो, और वही तुम्हें सेटिस्फैक्शन देंगी। तुम्हें ये चीज़ समझना जरूरी है कि तुम ह्यूमन हो, नॉट अ प्रोडक्टिविटी मशीन, कि मतलब बस प्रोडक्टिव बने जा रहे हो और ह्यूमन बनना भूल गए हो। और मैं जिस बैलेंस लाइफ की बात कर रहा हूँ उसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। जैसे कि मान लो 25% वर्क कर रहे हो, 25% टाइम फैमिली को दे रहे हो, 25% हेल्थ को दे रहे हो, 25% फ्रेंड्स या सोशल लाइफ को दे रहे हो। मेरा ये कहना बिल्कुल नहीं है कि एकदम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो लाइफ को। और लाइफ ऐसे मैथमेटिकली डिवाइड भी नहीं हो सकती है। डिफरेंट फेज में डिफरेंट प्रायोरिटीज होंगी तुम्हारी। तुम आज जिस सिचुएशन में, उसकी प्रायोरिटी अलग होगी, कल किसी और चीज़ की प्रायोरिटी होगी, परसों किसी और चीज़ की होगी, पीछे जब तुम लाइफ के पास्ट में थे वहां पे प्रायोरिटीज कुछ अलग रही होंगी। कभी कभी करियर तुम्हारी लाइफ का 70% तक हिस्सा ले सकता है, कभी फैमिली, कभी हेल्थ, कभी किसी नए स्किल्स की लर्निंग, कभी कुछ ऐसे ही शौक के लिए कुछ नया लर्निंग। बैलेंस का मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। बैलेंस का मतलब है बेसिकली कि तुम्हारी लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट ऐसा नहीं है जो परमानेंटली अबैंडन हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए तुम्हारी लाइफ का बैलेंस। अगर कुछ महीनों के लिए करियर प्रायोरिटी है दैट इज ओके, कुछ महीने के लिए फ्रेंड्स प्रायोरिटी, कहीं घूमने गए हो, महीने भर की ट्रिप है, दैट इज ओके। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम घूमने के चक्कर में काम भूल जाओ, काम के चक्कर में फैमिली भूल जाओ, फैमिली के चक्कर में कोई और चीज़ भूल जाओ। मतलब हर एक चीज़ के लिए तुम्हारे पास टाइम होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा टाइम तुम्हें हर चीज़ में देना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, 10% टाइम दो फैमिली को, बट दो वो खत्म ना हो जाए। 5%, 2% टाइम दो फ्रेंड्स के लिए, सोशल लाइफ के लिए, लेकिन ऐसा ना हो कि वो खत्म हो जाए। ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भी चीज़ तुमको समझना जरूरी है कि लाइफ के जिस भी एस्पेक्ट को तुम इग्नोर कर रहे हो अभी, ऐसा नहीं है कि वो डिसअपियर हो जा रहे हैं, वो खत्म नहीं हो रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास दिखेंगे नहीं। हेल्थ को इग्नोर करोगे तो प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि पॉज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। रिलेशनशिप को अगर तुम नेग्लेक्ट करोगे तो डिस्टेंस जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। सोशल लाइफ को इग्नोर करोगे तो कनेक्शंस तुम्हारे प्रिजर्व नहीं होंगे। मेंटल स्टेट को अगर तुम इग्नोर करोगे तो स्ट्रेस कहीं डिसअपियर नहीं हो जाएगा। नेग्लेक्टेड प्रॉब्लम्स जो होते हैं, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको तुम जब नेग्लेक्ट करोगे तो वो डिसअपियर नहीं होगा, वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, और फिर वो बहुत बड़ा बर्डन लगने लगता है, बोझ लगने लगता है। हो सकता है कि तुम करियर पे फोकस किए, तुमने बहुत पैसा बनाया है, एक टाइम के बाद तुम्हारे पास बहुत पैसा है, लेकिन उस पैसे को एंजॉय करने के लिए तुम्हारे पास हेल्थ ही नहीं है। तुम्हारे पास हो सकता है कि बहुत टाइम हो, लेकिन उस टाइम को एंजॉय करने के लिए तुम्हारे साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली ही नहीं है, तुम्हारे साथ बैठने वाले लोग नहीं है। तुम्हारे पास बहुत सारे अचीवमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन उस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने का मन ही नहीं होगा तुम्हारा। और ये इतनी जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी हवा में बोल रहा हूँ, ये सब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ आपको, एंड आई विल एलिबोरेट एवरीथिंग इन लेटर वीडियोज। लेकिन तब तक वहां तक मुझे पहुंचना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हो वहां तक पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे की कहानी सुनो। मेरे लाइफ में भी एक टाइम था कि मैं अपने लाइफ के सिंगल एस्पेक्ट को, मतलब अननेसेसरीली मुझे लगता है कि एक्सट्रीम डेडिकेशन दिए जा रहा था, और बाकी के जितने एस्पेक्ट थे वो साइलेंटली डिसअपियर हो रहे थे। मतलब यूं कहें कि साइड में एक जगह एक्यूमुलेट हो रहे थे, जहां मेरी नजर तो जा रही थी, मन में ऐसा हो रहा था कि वो चीजें छूट रही हैं, लेकिन मैं उसको इग्नोर मारे जा रहा था। और सच बोलूं तो मैं इतना बिजी हो गया था इस सिंगल गोल को लेकर कि मुझे बहुत ज्यादा उस चीज का रियलाइजेशन भी नहीं था, बहुत फील भी नहीं हो रहा था कि यार बहुत दुख हो रहा है कि वो छूट रहा है। नहीं, ऐसा भी नहीं था मुझे तो, बल्कि सिर्फ ये फील होने लगा था कि मैं तो बहुत ही प्रोडक्टिव हूँ, मैं तो बहुत डेडिकेशन के साथ काम करता हूँ, कमाल की प्रोडक्टिविटी है मेरी, मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं अपने फ्यूचर के लिए सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। और
और जब एक टाइम के बाद वो नेग्लेक्टेड एरियाज बहुत ही ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया, तब जाके मुझे एक चीज़ बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया कि लाइफ जो है वो मल्टीपल स्कोर बोर्ड्स पे चलती है, सिंगल स्कोर बोर्ड पे नहीं चलती है। और मैं सिर्फ एक सिंगल स्कोर बोर्ड पे काम किए जा रहा था और वो था मेरा करियर, मनी, स्टेटस। लेकिन लाइफ के कई अदर भी स्कोर बोर्ड्स हैं, जैसे हेल्थ, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, फैमिली, मेंटल पीस, लर्निंग, सोशल लाइफ, कैरेक्टर, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, और ये सब चीज़ें मैं काफ़ी दूर नेग्लेक्ट करके छोड़ चुका था। तुम खुद एक एक्सरसाइज करना, मैं तुम्हें बोलूंगा ये करने के लिए, क्योंकि मैंने खुद भी किया है और वाकई में रियलाइजेशन बहुत तगड़ी हुई थी। तो तुम खुद ये एक एक्सपेरिमेंट करके देखना। तुम आराम से बैठ जाना और एक पेपर के 10-12 मतलब जितना भी तुम्हारे दिमाग में आए उतने छोटे छोटे टुकड़े बना लेना और लिख लेना। जैसे ये हेल्थ का है, ये फैमिली का है, ये फ्रेंडशिप का है, सोशल लाइफ, कोई स्किल्स सीख रहे हो, कोई लर्निंग है तुम्हारी, कोई तगड़ी एक्सपीरियंस है, कुछ इस तरह का, मतलब 10-12 कार्ड्स जो भी होंगे छोटे छोटे बना लेना, उस पर लिख लेना। और तुम रेटिंग देना ईमानदारी पूर्वक कि तुम लाइफ के किस एस्पेक्ट को कितनी रेटिंग दे रहे हो। स्केलिंग जो है वो तुम्हारी 10 की रहेगी। अब तुम 10 on 10 दे रहे हो या 5 on 10 दे रहे हो, 1 on 10 दे रहे हो, 0 on 10 दे रहे हो, तो वो तुम डिसाइड करना। और देखो, हो सकता है कि तुम अपने लाइफ के किसी एक ऐसे फेज पे हो जहाँ पे तुमको करियर को फोकस करना है, कहीं हेल्थ पे फोकस कर रहे हो, कहीं सोशल लाइफ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारी लाइफ में हर चीज़ 10 on 10 होनी चाहिए। हो सकता है कुछ 9 on 10 हो, कुछ 1 on 10 हो, 2 on 10 हो, 3 on 10 हो, मतलब कोई भी एस्पेक्ट अछूता ना हो। तुम इस तरह का अगर रेटिंग दे पा रहे हो तो मे बी कि तुम एक अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो। लेकिन अगर कोई भी एस्पेक्ट ऐसी है जहाँ तुम 0 on 10 जा रहे हो, या ऐसा है कि किसी एक एस्पेक्ट में तुम 10 on 10 हो और बाकी का सब में 1 on 10, 0 on 10, तो भाई तुम्हें सही बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बैठ के एक लाइफ की एक इंट्रोस्पेक्शन करने की, क्योंकि तुम्हारी लाइफ जो है वो बहुत ही गलत डायरेक्शन जा रही है। और एक टाइम के बाद हो सकता है तुम बहुत सक्सेसफुल हो जाओ, बट बिलीव में यू विल नेवर गेट द सेटिस्फैक्शन, यू विल नेवर गेट द इनर पीस व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर एन्जॉयमेंट, द रियल एन्जॉयमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट। आई एम नॉट सेइंग कि तुम पब में जाके मौज मस्ती नहीं कर सकते हो, तुम कहीं जाके मतलब ऐसा कुछ अच्छी चीज़ें खा नहीं सकते हो, खेल नहीं सकते हो, वो चीज़ें हो सकती हैं, बट जब तक जो चीज़ें तुम एंजॉय कर रहे हो वो तुम्हें फुलफिलमेंट ना दे, इनर पीस ना दे, अंदर से रियल हैप्पीनेस ना दे, तब तक तो भाई वो नहीं है ना सक्सेस। क्योंकि तुम बैठ के मान लो कि कहीं एक बहुत ही बेहतर एक 5 स्टार होटल में चले गए, तुमने वहाँ सबसे अच्छा टेबल बुक किया, सबसे अच्छा खाना ऑर्डर किया, लेकिन जब तुम खाना खा रहे हो और अगल बगल के लोगों को देख रहे हो तो तुम्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि साला मेरे साथ भी कुछ बैठ के खाना खाता। तो इस तरह की अगर रियलाइजेशन हो रही है तो आई डोंट थिंक तुम्हारी सक्सेस कंप्लीट है, इट इज स्टिल इनकम्प्लीट। अब मेरे लिए सक्सेस अभी क्या है, व्हाट सक्सेस मीन्स टू मी नाउ, तो समझो। मुझे अब ये लगता है कि सक्सेस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं कितना ऊपर पहुंच चुका हूँ। ऊपर पहुंचते वक्त मैं अब एक चीज़ और ध्यान में रखना चाहता हूँ कि जब मैं ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ तो मैं अपने आप को, अपने आसपास की अदर चीज़ों को, अदर लाइफ के एस्पेक्ट्स को कितना बचा पा रहा हूँ। क्योंकि अभी मुझे गोल्स भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, ग्रोथ भी चाहिए, रिकॉग्निशन भी चाहिए, मैं हार्ड वर्क भी करना चाहता हूँ, एक्सट्रीमली डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्क करना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये सारी चीज़ें या इनमें से कोई एक सिंगल चीज़ अपनी पूरी लाइफ को दे करके खरीदना नहीं चाहता। क्योंकि अगर एक दिन हो सकता है कि मैं अपने गोल के टॉप पे खड़ा रहूँ और जब पीछे मुड़कर देखूँ तो मुझे रियलाइज हो कि मैं इस टॉप पे पहुंचने के लिए अपनी लाइफ में इतना भागा था और आज वही लाइफ मैं रास्ते में खो चुका हूँ। मैं अपने फिजिकल अपीयरेंस के साथ यहाँ पहुँच चुका हूँ, लेकिन जो मेरा मन है वो अभी भी वहीं पीछे छूटा हुआ है। तो भाई अगर ये फीलिंग आ रही है ना, तो मेरे लिए वो सक्सेस नहीं होगा, मेरे लिए वो एक बहुत ही महंगी डील होगी। एंड दिस टाइम आई डोंट वांट टू मेक दिस डील। एंड इफ दिस वीडियो हैज taught you a single lesson, it may be anything that you acquired from this video, then make sure you subscribe the channel, you like the video, and you put your opinion in comment section. Thanks for watching. Thank you very much.